हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, विलेन सागा का ये 24वां यानी कि आखिरी एपिसोड है। इसके बाद आपको नया सीजन देखने को मिल जाएगा शायद 1 या 2 साल के बाद। और दोस्तों, आप हमारे साथ पूरे 6 महीने तक जुड़े रहे। आपने विलेन सागा को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसीलिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये सब पहुंच चुके होते हैं आइसलैंड के करीब। एनर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है जितना मैंने इसके बारे में सुना था ये उससे भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ पे तो एक पेड़ भी नहीं है और सूरज इतना ज़्यादा नीचे है, इसीलिए यहाँ पे कोई खेती नहीं कर सकता। जब दिन इतने छोटे हों तो खेती करना नामुमकिन है। तभी लीप बोलते हैं नहीं, जब यहाँ पे समर सीजन आ जाता है तब थोड़ी बहुत खेती की जाती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर गेहूं उगाते हैं लेकिन उतना काफ़ी नहीं होता। इसके बाद एनर बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या यहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं? तभी लीप बोलते हैं यहाँ पे घास के मैदान बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा भेड़ बकरियाँ भी नहीं पाला जा सकता। तभी सब लोग मिलते हैं और वो मच्छी पकड़ते हैं और थॉरफिन का गाँव भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसके बाद थॉरफिन खुद हैरान हो जाता है। एनर बोलता है क्या बात है, तुम तो यहीं पे रहा करते थे ना? और तब थॉरफिन बोलता है हाँ, लेकिन मैं बहुत पहले रहा करता था। जब मेरी उम्र 6 साल की थी तभी मैं इस जगह को छोड़ के जा चुका हूँ। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है। बेटे थॉरफिन, तेरी उम्र 22 साल है। इसके बाद बगाई बोलता है एनर, थॉरफिन देखो हम गांव के करीब है। इसके बाद हम गांव का सीन देखते हैं। थॉरफिन घबरा जाता है और बोलता है मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी बहन और माँ के सामने कैसे जाऊंगा। इसके बाद लीप बोलते हैं तुम सबसे बुरे सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओ मेरे खर्चीले बेटे। इसके बाद इनकी बोट गांव में लग जाती है। लीप बोलते हैं आखिरकार तुम वापस आ चुके हो थॉरफिन, सब कुछ ठीक जाएगा। थॉरफिन उतरता है और वो गांव वालों को देखता है। कुछ गांव वाले होते हैं जो बर्फ को साफ कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे वहां पे खेल रहे होते हैं। लीप बोलते हैं थॉरफिन, गांव वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये गांव वाले से मिलने के लिए जाते हैं। गांव वाले थॉरफिन को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एक बंदा बोलता है कौन है बे ये, और दूसरा बोलता है मुझे क्या पता, पता नहीं ये किस खेत की मिर्ची है। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है क्या यलवा का एक छोटा भाई भी था? अगर तुम हमारे गांव में हमारे साथ रहा करते थे तो तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए, बताओ मेरा नाम क्या है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है फैक्सी। वो बंदा बोलता है तुम गलत बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। दोस्तों शायद हमें इसे बांध देना चाहिए। तभी थॉरफिन बोलते हैं कि हे रुको, ये बहुत पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। मिस्टर लीफ प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। इसके बाद लीफ हंसने लगते हैं। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है ठीक है, इसे यलवा से मिलने दो, वो दुकानदार के पास बहसबाजी कर रही है। हम यलवा को देखते हैं जो बहसबाजी नहीं कर रही होती। उसने गर्दन दबोच रखा होता है उस दुकानदार का और उसे ऊपर उठा लिया होता है और बोलती है कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें ठगने की। दूसरी लड़की बोलती है अब उसे जाने दो, उसने हमारे पैसे वापस कर दिए हैं। तभी यहाँ पे लीप पहुंच जाते हैं और बोलते हैं यलवा देखो मैं किसे वापस लाया हूँ, मैं उसे वापस ले आया, ये तुम्हारा छोटा भाई थॉरफिन है। इसके बाद हम यलवा को देखते हैं सीजन 2 में पहली बार के लिए। वो थॉरफिन को देखती है और बोलती है थॉरफिन। थॉरफिन खुशी से अपनी बहन को गले लगाने के लिए जाता है लेकिन यलवा इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारती है और बोलती है मुझे नहीं पता ये थॉरफिन कौन है। इसके बाद लीप बोलते हैं कम ऑन यलवा, ये तुम्हारा छोटा भाई थॉरफिन है। इसके बाद यलवा बोलती है हाँ मुझे याद है मेरा भाई था और शायद उसका नाम थॉरफिन ही था, लेकिन वो तो बहुत पहले ही मर चुका है, जब वो बच्चा था तभी वो मर चुका है। इसके बाद लीप बोलते हैं मैंने कहा था ना वो जिंदा है, मैं उसे यॉर्क पे मिला था। इसके बाद यलवा बोलती है अगर ऐसा है तो तुम तब उसे वापस क्यों नहीं लाए। इसके बाद लीप बोलते हैं तब कुछ परेशानी हो गई थी। यलवा बोलती है ठीक है मिस्टर लीप, मैं समझती हूँ आप हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, आपने इसको इसीलिए लाया ताकि हम खुश हो जाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लीप बोलते हैं नहीं ऐसी बातें नहीं है। इसके बाद यलवा बोलती है उससे ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। वो थॉरफिन के पास जाती है, उसकी गर्दन दबोच के उसको ऊपर उठा लेती है और बोलती है कमीने छुटकू कहीं के तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लीप को बेवकूफ बनाने की। लीप बोलते हैं यलवा जरा रुक जाओ, लेकिन यलवा नहीं रुकती। वो थॉरफिन को मिल्क शेक की तरह शेक कर देती है और बोलती है जो बताना है जल्दी बता। इसके बाद एनर बोलता है लगता है अपनी असली आइडेंटिटी यहाँ पे बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद शाम हो जाती है। थॉरफिन एक जगह पे बैठा होता है। लीफ आते हैं और बोलते हैं चलो थॉरफिन घर चलते हैं, हेल्गा तुम्हें पहचान लेगी। इसके बाद थॉरफिन बोलता है थॉरफिन वो कौन है, उन्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ, वो सब मुझे भूल चुके हैं, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो मुझे बहुत सालों बाद देख रहे हैं। मैं भी अपनी माँ और बहन का चेहरा भूलने लगा था, इसमें उनकी क्या गलती है, वो सब मुझे भूल चुके हैं। इसके बाद बगाई आगे जाता है और बोलता है तो इसे क्या फर्क पड़ता है, सालों बाद तुम अपनी मॉम का चेहरा देख सकते हो। मेरे हिसाब से तुम्हारी किस्मत अच्छी है, भगवान तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। मैं तो बचपन में ही अपने माँ बाप से जुदा हो गया था, मुझे नहीं पता है कि फिलहाल के लिए वो कहाँ पर रहते हैं। सच बताऊं तो मुझे तुमसे जलन हो रही है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी जगह पे थॉरफिन बन के चला जाऊं। और तब थॉरफिन बोलता है माफ करना बगाई, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा शुक्रिया।
इसके बाद थॉरफिन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। हम हेल्गा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी होती है। हेल्गा के साथ यल्वा के बच्चे होते हैं। यल्वा के बच्चे बोलते हैं ग्रैंडमा ये थॉरफिन कौन है। इसके बाद हेल्गा अपने बेटे थॉरफिन की तरफ देखने लगती है और बोलती है थॉरफिन। तभी बग्गाई आगे आ जाता है और बोलता है माँ आप कैसी हैं। इसके बाद लीफ उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि पहले से सिचुएशन गड़बड़ा चुकी है, तुम और गड़बड़ी मत करो। हेल्गा ये वाला तुम्हारा बेटा है। इसके बाद हेल्गा आगे जाती है थॉरफिन के पास और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलती है थॉरफिन। थॉरफिन भी खुश हो जाता है और बोलता है माँ। इसके बाद हेल्गा बोलती है बेटे तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो, और वो रोने लगती है। इसके बाद ये थॉरफिन के गालों के ऊपर हाथ रखती है और उसे थॉर्स की परछाई महसूस होती है। हेल्गा बोलती है बेटे तुम अपने पिता जैसे हो। इसके बाद थॉरफिन भी रोने लगता है। माँ बेटे दोनों रोने लगते हैं। तुम्हें पता है यार माँ का प्यार बहुत ही ज्यादा अनमोल होता है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है माँ जो कुछ भी मैंने किया उस सब के लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद हेल्गा बोलती है थॉरफिन वेलकम होम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एरी दरवाजा खोलता है और बोलता है कि माँ मैंने सुना थॉरफिन वापस आ चुका है। वो थॉरफिन को देखता है। थॉरफिन एरी के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। एरी यल्वा का पति है। एरी थॉरफिन के कंधों के ऊपर हाथ रखता है और थॉरफिन एरी को पहचान लेता है। इसके बाद एरी बोलता है थॉरफिन मुझे माफ करना, हमारी वजह से मिस्टर थॉर्स के साथ वो सब कुछ हुआ। इसके बाद ये एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और थॉरफिन बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैं एक बेवकूफ था। इसके बाद हम देखते हैं एनर को जो अचानक से अपनी जैकेट पहनता है और बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हेल्गा बोलती है मिस्टर एनर तुम कहाँ पे जाने वाले हो। इसके बाद एनर बोलता है मुझे रात यहाँ पे नहीं गुजारनी चाहिए, मिस्टर लीफ के साथ ही गोथिस हाउस में है, मुझे वहीं पे जाना चाहिए। इसके बाद हेल्गा बोलती है तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए, ये जगह छोटी है लेकिन काम बन जाएगा। एनर बोलते हैं नहीं ऐसी बातें नहीं है। इसके बाद हेल्गा बोलती है अगर तुम थॉरफिन के भाई हो तो तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारा घर है, शर्माओ मत। तभी यहाँ पे यल्वा आ जाती है और बोलती है माँ उस कमीने दुकानदार ने नमक का दाम फिर से बढ़ा दिया। और तभी वो देखती है थॉरफिन को और बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की। इसके बाद हैरी बोलता है क्या तुमने सुना नहीं तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। लेकिन तब तक यल्वा जा चुकी होती है थॉरफिन के पास, उसका कॉलर पकड़ के उसको हवा में लटका देती है और बोलती है तू मेरे जायदाद के पीछे है ना कमीने, जाकर किसी अमीर घर को ढूंढ। इसके बाद हेल्गा बोलती है यल्वा रुको, ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा छोटा भाई थॉरफिन है, वो घर वापस आ चुका है। इसके बाद यल्वा बोलती है क्या सच में, क्या लीफ ने ये कहानी नहीं बनाई थी, क्या लीफ सच बोल रहे थे। और तब हेल्गा बोलती है ये सच में तुम्हारा छोटा भाई थॉरफिन है। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मैं घर वापस आ गया बहना। इसके बाद यल्वा आगे जाती है और बोलती है थॉरफिन और इसको कॉस्मिक लेवल का एक जोरदार पंच मारती है और बोलती है अब तक तुम कहाँ पे थे। और हम देखते हैं थॉरफिन उड़ता हुआ जाके दीवार से टकराता है, दीवार टूट जाती है, थॉरफिन को काफी गहरी चोट लगी होती है। इसके बाद एनर बोलता है थॉरफिन क्या तुम ठीक हो। और थॉरफिन बोलता है हाँ इनर मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे मार खाने की आदत है। लेकिन थॉरफिन ठीक नहीं होता, वो एक तरह से नॉकआउट हो चुका होता है। एनर सोचने लगता है कि बस एक ही पंच तो मारा था। और इसके बाद छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि माँ सबसे ज्यादा ताकतवर है, माँ बहुत तेज है, माँ ताकतवर है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। थॉरफिन बाहर आता है, वो लोगों को काम करता हुआ देखता है, बच्चों को खेलता हुआ देखता है और एक पुल को क्रॉस करके एक जगह पे जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कल रात को थॉरफिन ने अपनी पूरी कहानी अपनी पूरी फैमिली को सुनाई थी। 16 सालों के अंदर उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था उसने सब कुछ बताया था। उसकी पापा की मौत से कैटल फार्म तक पहुंचने तक की पूरी कहानी उसने सुना दी होती है, लेकिन उसने उसको पूरा डिटेल में नहीं समझाया होता, उसने सिर्फ टॉप पॉइंट को बताया होता है। थॉरफिन अपने नफरत और बदले की कहानी सुनाता है, वो तबाही और मौत की कहानी सुनाता है, वो दुख और पश्चाताप की कहानी सुनाता है और वो सुनाता है कहानी दुख की और पुनर्जन्म की। थॉरफिन की कहानी जिसने भी सुनी वो हक्का बक्का रह गया। इसके बाद थॉरफिन बोलता है मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत सारे ऐसे स्लेव हैं जो दुख में ही मारे गए, जैसे मेरी एक अच्छी फैमिली है उन सब की भी एक अच्छी फैमिली होगी। मेरे पाप बहुत बड़े हैं, इसीलिए मुझे विनलैंड जाना होगा ताकि मैं वहाँ पे एक शांति प्रिय जगह बना पाऊँ। इसके बाद थॉरफिन की मॉम यानी कि हेल्गा बोलती है ये करके दिखाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से भागना चाहते हैं। थॉर्स और मैं हम भी जॉम्सवर्ड से भाग गए थे। उन लोगों के लिए जो स्लेवरी और वॉर से बचना चाहते हैं, उनसे भागना चाहते हैं, एक शांति प्रिय देश बनाओ और उनका इंतजार करो वेलकम करने के लिए। तुम्हें ये करना होगा थॉरफिन सन ऑफ थॉर्स। इसके बाद थॉरफिन बोलता है आपका शुक्रिया माँ। इसके बाद एरी बोलता है यानी कि तुम विनलैंड के अंदर एक पूरा देश बनाना चाहते हो। और एरी का बड़ा बेटा बोलता है इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। और तब लीफ बोलते हैं बिल्कुल सही, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम के लिए लोगों की, भेड़ बकरियों की और बहुत सारे मेटल की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारे बोट भी खरीदने पड़ेंगे और उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा। इतना सारा पैसा कमाना इतना आसान नहीं है।
मेरे बिना। इतना सुनने के बाद थॉरफिन और एनर स्माइल करते हैं और थॉरफिन बोलता है आपका शुक्रिया लीफ। इसके बाद आरी बोलता है तो आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ने वाले, और आरी का बड़ा बेटा बोलता है मिस्टर लीफ मुझे लगा ही था कि आप ऐसा कुछ कहने वाले हैं। और तब यल्वा बोलती है क्या ये इतना आसान होने वाला है, और हेल्गा बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लीफ बोलते हैं बहुत सारे तरीके हैं ये सब करने के। इसके बाद बगाई बोलता है कि आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और तब लीफ बोलते हैं कि मैं ज्यादा नहीं कर रहा छोटे बच्चे, तुम्हें मेरे बारे में अभी पता ही क्या है। इसके बाद हम थॉरफिन को देखते हैं जो थॉर्स का टूटा हुआ तलवार देख रहा होता है। तभी यहाँ पे यल्वा आ जाती है और बोलती है मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम उसके साथ सच में चले गए थे। इसके बाद थॉरफिन बोलता है बहन मुझे माफ कर दो, हमारे पापा सच में कमाल के इंसान थे, वो ताकतवर और दयालु थे, वो चीज़ वो देख पा रहे थे जो मैं कभी नहीं देख पाया, वो मुझसे काफ़ी बेहतर थे। इसके बाद यल्वा बोलती है हाँ हमारे पापा थोड़े अजीब थे। इसके बाद हम खूबसूरत ऑरोरा को देखते हैं आसमान में, क्योंकि ये पोलर रीजन है तो यहाँ पे ऑरोरा दिखना एकदम आम बात है। इसके बाद हम थॉरफिन और एनार को देखते हैं जो एक समाधि के पास होते हैं। एनार बोलता है ये किसकी समाधि है, और थॉरफिन बोलते हैं ये उसकी समाधि है जिसको मेरे पापा ने बचाने की कोशिश की थी। इसके बाद एनार बोलता है क्या वो सच में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद थॉरफिन बोलता है वो एक स्लेव था, वो अपने मास्टर से भागने की कोशिश कर रहा था, वो मरने की कगार पे था, मेरे पापा ने उसकी मदद की और उसके बदले में उसने उसके मास्टर को 8 भेड़ दे दिए। इतना सुनने के बाद एनार हैरान हो जाता है और स्माइल करके बोलता है लगता है तुम्हारे जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब तुम्हें अपने पापा से मिले हैं। इसके बाद एनार बोलता है यार रात में तो यहाँ पे और भी ज्यादा सर्दी पड़ती है, मैं वापस जा रहा हूँ। इसके बाद एनार यहाँ से चला जाता है। थॉरफिन को अचानक से अपना छोटा वाला थॉरफिन दिखाई देता है जो बोलता है जो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तभी थॉरफिन के कंधे के ऊपर थॉर्स हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम्हें इसका जवाब पता है ना। इसके बाद हम थॉर्स और थॉरफिन को देखते हैं जो विनलैंड में गेहूं के खेतों के अंदर होते हैं। इसके बाद थॉर्स रियल टाइम में आ जाता है और वो थोड़ा सा स्माइल करता है। इसके बाद हम यल्वा और हेल्गा को देखते हैं जो थॉर्स की तलवार को पकड़े हुए होते हैं। ऑब्वियसली ये अपने डैड को और अपने पति को याद कर रहे हैं। इसके बाद हेल्गा एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हेल्गा अपनी छोटी बच्ची यल्वा और थॉर्स के साथ जॉम्सबर्ग को छोड़ के इस आइलैंड पे आ जाती है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बग्गाई को जो थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है क्योंकि ये लोग शायद अब निकलने वाले हैं विनलैंड के लिए। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो फूल चढ़ा रहा होता है एक समाधि के ऊपर, लेकिन ये कौन है मुझे नहीं पता। ये पैटर की तरह नहीं दिख रहा होता और अगर थॉरफिन होता तो यहाँ पे बर्फ पड़नी चाहिए लेकिन नहीं होता। इसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो यंग एस्केलेट की तरह दिखाई दे रहा होता है। आगे हम देखते हैं एनार को और उसके बाद हम देखते हैं अपने थॉरफिन को जो एकदम चिकना हो चुका है और एकदम राजा बाबू की तरह लग रहा है। और दोस्तों इसी के साथ विनलैंड सागा सीजन 2 का एपिसोड नंबर 24 खत्म होता है और ये सीजन भी यहीं पे खत्म होता है। आगे की कहानी सीजन 3 में कंटिन्यू होगी जो 1 साल या फिर 2 साल के बाद आएगा। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी पॉजिटिव सा लिख दो विनलैंड सागा के ऊपर। लड़ाई मत करना कमेंट बॉक्स में, बस अच्छा सा लिख दो कुछ भी विनलैंड सागा के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका सीजन में मैं लेके आऊं तो कमेंट करके बता देना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो वे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें मिलेगा उसको जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज़ आ जानी चाहिए।